नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एग्जाम पाठशाला 2.0 के इस डेली न्यूज एनालिसिस सेशन में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको दीपावली और धनतेरस की तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ठीक है, आज का सेशन शुरू करें। चलो देखते हैं क्या आज के सेशन में। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड, जो बाइडेन। ये मुश्किल से मुश्किल मैं आपको बता दूं हफ्ते भर पहले की न्यूज है। ठीक है, ये हफ्ते भर पहले की न्यूज होने के बाद अभी क्या हुआ है रिसेंटली आप देखेंगे तो ये देखिए, ये इंडिया टुडे की न्यूज है। वर्ल्ड रिमेन्स क्लियर दैट इंडिया रेस्पॉन्स टू पाकिस्तान एग्जिट फॉर एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान इज ऑफ एफएटीएफ ग्रे लिस्ट, व्हाट डज दैट मीन? पाकिस्तान आउट ऑफ एफएटीएफ ग्रे लिस्ट हियर, व्हाट इंडिया सेड। ठीक है, तो भैया बात ऐसी है, ये जब से रसिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ है ना, तो अमेरिका की हालात ये हो गई है जैसे मार्केट में वो होता है ना, तुमने देखा होगा गांव में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, तो इसकी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली हालत हो गई है। ठीक है, अच्छा ये ग्रे लिस्ट है क्या? एफएटीएफ है क्या? हमें एफएटीएफ को समझना चाहिए। एफएटीएफ क्या है? एफएटीएफ में आपको बताना जरूर। सबसे पहले तो एफएटीएफ, भैया एफएटीएफ होता है, एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, टास्क फोर्स। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है, ये एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। और पेरिस में भी कहां पे? जहां ओईसीडी का हेडक्वार्टर, उसी के हेडक्वार्टर में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय ओईसीडी। ठीक है, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसमें काम करना शुरू करा। स्थापना एफएटीएफ की हुई है 1989 में और इसमें काम शुरू करा है कब से? 1990 से। ठीक है, एफएटीएफ की दो लिस्ट होती हैं, एक का नाम होता है ग्रे लिस्ट, ग्रे लिस्ट। ठीक है, और दूसरी का नाम होता है क्या? ब्लैक लिस्ट। ठीक है, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में की जो गाइडलाइन है, ग्रे लिस्ट की गाइडलाइन ये है कि अगर कोई देश के खिलाफ या किसी देश के खिलाफ ये साबित हो जाए कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है या आतंकवादी विरोधी गतिविधियों में फाइनेंस कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, आतंकवादी संगठनों को फंडिंग कर रहा है, तो उस कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। ठीक है, ब्लैक लिस्ट क्या होती है? ब्लैक लिस्ट वो होती है कि जब ग्रे लिस्ट से कोई भी देश ब्लैक लिस्ट में आता है तो एफएटीएफ क्या है, उसे गाइडलाइन देता है कि भैया आप इन गाइडलाइनों का पालन करो और जो आपके देश में हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगाओ। अगर वो देश मान लेता कि ठीक है हम इसकी कोशिश करेंगे, भाई प्रतिबंध इन जो हमारे यहां असामाजिक तत्व हैं उन पर हम ये कोशिश करेंगे कि उन्हें रोकथाम करेंगे, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग पर रोकथाम करेंगे, हम फंडिंग नहीं करेंगे टेरर को, अपनी जमीन पे किसी भी आतंकवादी गतिविधि को होने नहीं देंगे, तो उसे कुछ समय का टाइम दिया जाता है। जैसे पाकिस्तान को 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया तो उसे 1 साल का टाइम दिया गया था। 2019 में वो उस काम को पूरा नहीं कर पाया। उस काम को जब पूरा नहीं कर पाया तो 2019 में फिर से उसे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। ठीक है, 2019 में डाल दिया गया। अब 2020 में रिव्यू होना था, 2020 में क्या हुआ? कोरोना काल आ गया। तो पाकिस्तान, तुम जानते हो हरामी तो है ही है, बहाना मार दिया था कि हमारे यहां कोरोना काल चल रहा है तो हम इसलिए इन नॉर्म्स को पूरा न कर पाए। अबे आतंकवादी उस टाइम भाई अपने शिविरों में होंगे, तुमने रोकथाम नहीं करी, तुम्हारे आगे पकड़ लेते उन्हें, लेकिन इन्होंने नहीं करा। ठीक है, 2020 में इन्होंने मार दिया बहाना। अभी ब्लैक लिस्ट में क्या होता है? ब्लैक लिस्ट में आपकी होता है कि अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला गया तो उसके साथ क्या होगा?
उसके साथ ये होता है कि वर्ल्ड बैंक, IMF, मतलब जो विदेशी वित्तीय संस्थान है, मतलब अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, वो उन्हें फंड देना बंद करता है। पाकिस्तान है भिखमंगा देश, कईयों को पहुंच जाता कटोरा ले गए, ठीक है। तो ब्लैक लिस्ट में तो ऐसा नहीं डाला, चलो ठीक है, उसमें था ग्रे लिस्ट में। लेकिन अमेरिका भाई साहब इतने नेता बनने कि वो इंडिया के खिलाफ, जब उन्होंने देखा कि इंडिया हमारे काबू में नहीं आ रहा, तो उन्होंने भाई साहब पाकिस्तान को अपने अंटे में लेना शुरू कर दिया और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकलवा दिया। क्योंकि मई के महीने में इनके विदेश मंत्री बिलावल जी से मिले थे, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जी से, और ये प्रक्रिया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने की वहीं से शुरू हुई थी, ठीक है। अब ये बात अमेरिका को नहीं पता कि ओसामा बिन लादेन कहां पकड़ा गया था, कहां मारा था। या तो तुमने ओसामा बिन लादेन को मारा नहीं है, अगर मारा है तो तुम्हें पता है, तुमने एबटाबाद से पकड़ा था ना, पाकिस्तान से, आपको पता है ना ये बात। लेकिन नहीं जी, वो सब दरकिनार कर दिए। इन्हीं जैसे ही निकाला, इन्हीं को मारेंगे घुस के, क्योंकि हमारे बॉर्डर पे तो हमारी आर्मी एकदम ठीक है, दुरुस्त है, फोड़ देंगे इन्हें हम, हमें कोई टेंशन नहीं है इनसे। अब चलो परीक्षा के दृष्टि से देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो FATF है, FATF सबसे पहले तो एक चीज वो याद रखना, 1989 में ये इसकी स्थापना हुई थी और G7 कंट्रीज ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। G7 कंट्रीज ने इसकी स्थापना करी थी। भारत इसका मेंबर कब बना? भारत इसका मेंबर बना 2010 में, ठीक है। भारत बना इसका मेंबर 2010 में। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें अभी तक इसकी ग्रे लिस्ट में 23 कंट्री थे, 23 कंट्री थे, जिनमें से अब पाकिस्तान तो निकल गया भाई साहब, वो तो दूध के धुएं बन गए। 2008 के हमने सबूत दे रखे हैं इन्हें, ताज अटैक के, फिर भी नहीं हुआ हमारे साथ, ठीक है। अब बचे हैं इसमें 22 देश, ठीक है। और क्या क्या है, मेंबर कितने हैं FATF के? टोटल मेंबर हैं 37 में कुछ देश हैं, कुछ संगठन हैं, देश और संगठन दोनों मिला के, ठीक है। 2 क्षेत्रीय संगठन हैं, 2 क्षेत्रीय संगठन, 2 क्षेत्रीय संगठन। 2 क्षेत्रीय संगठन में कौन कौन से हैं? एक तो यूरोपियन कमीशन है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? गल्फ कोऑपरेशन, ठीक है भाई साहब। तो ये इसके थोड़े से मेंबर याद रख लेना, देश और संगठन याद रख लेना। कब स्थापना हुई? 1989 में, G7 देशों में करी। भारत इसका मेंबर कब बना? 2010 में। तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, ये समझ नहीं आने की भैया अमेरिका चाहता क्या करना, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। होप तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।